आज हमारा इंग्लिश सीखने का तो आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं क्लास नंबर 12 का। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे शुड हैव मॉडल वर्ब को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टेक द स्टार्ट ऑफ क्लास नंबर 12। तो आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं क्लास नंबर 12 का। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे शुड हैव मॉडल वर्ब को। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप उनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, शुड हैव मॉडल वर्ब का जो यूज़ है वो बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से शुड मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाता था। फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि शुड हैव मॉडल वर्ब शुड का पास्ट है, यानी कि उसी मकसद के लिए ये भी यूज़ हो रहा है जिस मकसद के लिए शुड यूज़ हो रहा था। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि शुड मॉडल वर्ब को हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे थे और शुड हैव मॉडल वर्ब को हम पास्ट में यूज़ करेंगे। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो क्या है कि शुड हैव मॉडल वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एडवाइजेबिलिटी एंड सजेशन इन द पास्ट। अब अगर हम प्रेजेंट की शुड की डेफिनेशन को देखें तो वहां पे ये था टू एक्सप्रेस एडवाइजेबिलिटी एंड सजेशन इन द प्रेजेंट। सिर्फ फर्क आ रहा है प्रेजेंट और पास्ट का, बाकी सेम एज इट इज जो ये डेफिनेशन है वही शुड की डेफिनेशन थी। तो मतलब कहने का ये है कि अगर हम गुजरे हुए वक्त में किसी को नसीहत करना चाहते हैं या फिर मशवरा देना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए हम शुड हैव मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, बेरोज़गार हैं, नाकाम हैं, काम नहीं मिला, दिहाड़ी नहीं लगी। अगर आप भी इन सब चीज़ों से परेशान हैं और ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, रियल जेन्युइन ऑथेंटिक सिस्टम पर काम करना चाहते हैं, मेरे दोस्त मैं भी 1 साल पहले बेरोज़गार था। मैं भी 500-700 हज़ार कमाया करता था, लेकिन इस सिस्टम पे आने के बाद ज़रूरियात के साथ साथ अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा किया। और मेरे दोस्त आज की इनकम की बात करूँ तो 75,000 रुपये मैं कमा चुका हूँ सिर्फ आज के दिन। 1 हफ्ते में नहीं, 1 मंथ में नहीं, सिर्फ आज के दिन मैं 75,000 रुपये कमा चुका हूँ। पाकिस्तानी रुपीज़ में बात कर रहा हूँ। अगर आप भी इन सारी बातों से परेशान हैं, एक रियल जेन्युइन ऑथेंटिक सिस्टम की तलाश में हैं, अभी दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और एक फ्री मीटिंग ज्वाइन कीजिए। अगर समझ आया तो बिस्मिल्लाह, ना समझ आया तो जज़ाकल्लाह। 2 ही बातें हैं, तीसरी तो कोई बात है नहीं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अब शुड मॉडल वर्ब में उर्दू जुमलों के आखिर में ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए वगैरह आता था, लेकिन अब शुड हैव मॉडल वर्ब में उर्दू जुमलों के आखिर में ना चाहिए था, नी चाहिए थी, ने चाहिए थे वगैरह आएगा, क्योंकि ये पास्ट की एडवाइजेबिलिटी और सजेशन है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटा सा चेंज आ रहा है। वो चेंज क्या आ रहा है कि शुड के अंदर हम यूज़ करते थे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन शुड हैव मॉडल वर्ब में सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी बल्कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जो यहां पर चेंज आ रहा है वो मेन चेंज ये आ रहा है। ठीक है। और शुड की जगह शुड हैव आ रहा है। ओके, तो चले आए हम इन सेंटेंसेस को बना के ज़रा देख लेते हैं। अब जैसे कि पहले हम कहते थे कि उसे मेहनत करनी चाहिए, तो अब जब हम इसको पास्ट में लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा उसे मेहनत करनी चाहिए थी। तो अब जब मेहनत करनी चाहिए थी आएगा तो अब ये पास्ट की एडवाइजेबिलिटी है या सजेशन है। ठीक है। तो अब उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट उसे मेहनत करनी चाहिए थी। अब चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो फर्ज करें वो लड़की है, वो एक लड़की की इंग्लिश क्या होती है? शी। देन शुड हैव, शी शुड हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहां पर वर्ब कौन सा है? मेहनत करना। तो मेहनत करना की इंग्लिश होती है वर्क हार्ड। अब वर्क हार्ड तो चूंकि फर्स्ट फॉर्म है तो अब यहां पर मैं फर्स्ट फॉर्म तो नहीं यूज करूंगा, तो इसके लिए मुझे वर्क की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी और वर्क की थर्ड फॉर्म होती है वर्कड। सो शी शुड हैव वर्कड हार्ड। शी शुड हैव वर्कड हार्ड। उसे मेहनत करनी चाहिए थी। इसी तरह से उन्हें वक्त पर वहां पहुंचना चाहिए था। उन्हें यानी कि सब्जेक्ट कौन है? उन्हें, वो ज्यादा है। दे। देन शुड हैव, देन
वर्ब क्या है यहाँ पे? पहुंचना। पहुंचना की इंग्लिश होती है रीच या अराइव। ओके, अब रीच की जो थर्ड फॉर्म है वो है रीच्ड, सो दे शुड हैव रीच्ड। अब कहां पहुंचने की बात हो रही है? वहां, देयर। दे शुड हैव रीच्ड देयर, उन्हें वहां पहुंचना चाहिए था, वक्त पर, ऑन टाइम। दे शुड हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम, उन्हें वक्त पर वहां पहुंचना चाहिए था। इसी तरह से उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए था। अब किसको सोचना चाहिए था? उसे, यानी कि वो एक लड़का भी हो सकता है, वो एक लड़की भी हो सकती है। ओके, सो फर्ज करें वो एक लड़का है, सो उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए था, तो वो एक लड़का है तो वो एक लड़का की इंग्लिश होगी ही। देन शुड हैव, ही शुड हैव, उसे चाहिए था, क्या करना चाहिए था? सोचना चाहिए था। यहां पे वर्ब क्या है? सोचना। तो सोचना की इंग्लिश होती है थिंक। सोचना की इंग्लिश क्या है? थिंक। तो अब थिंक की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थिंक, थॉट, थॉट। तो अब थिंक की थर्ड फॉर्म लगेगी थॉट। ही शुड हैव थॉट, उसे सोचना चाहिए था, किस बारे में? अपने मुस्तकबिल के बारे में। अबाउट, अबाउट का मतलब है बारे में, अबाउट हिज फ्यूचर। ठीक है, हिज फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल। ही शुड हैव थॉट अबाउट हिज फ्यूचर, उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए था। ओके, इसी तरह आसिम को अपने भाई की मदद करनी चाहिए थी। अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है? आसिम। देन शुड हैव, आसिम शुड हैव। वर्ब क्या यहां पे? मदद करना। मदद करना, हेल्प, तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी हेल्प्ड। आसिम शुड हैव हेल्प। किसकी मदद करनी चाहिए थी? अपने भाई की, हिज ब्रदर। आसिम शुड हैव हेल्प्ड हिज ब्रदर, आसिम को अपने भाई की मदद करनी चाहिए थी। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहां पर उर्दू जुमलों के आखिर में एंड पे था, थी, थे का इजाफा हुआ, यहां पर हैव का इजाफा, और नेक्स्ट जो चेंज इंग्लिश में आया है वो हमने फर्स्ट फॉर्म की बजाय थर्ड फॉर्म यूज़ किए हैं। तो बस ये दो चेंजेस हैं जो कि हमारे इन सेंटेंसेस के अंदर आए। सो आई होप सो जिस स्टूडेंट को शुड मॉडल वर्ब की समझ आ गई है उसके लिए शुड हैव मॉडल वर्ब कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसका यूज़ बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह के शुड मॉडल वर्ब का था। फ़र्क सिर्फ इतना आ रहा है कि शुड मॉडल वर्ब को हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और शुड हैव मॉडल वर्ब को हम पास्ट में यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, क्योंकि हमें ये भी तो कहना पड़ सकता है ना कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जब हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो वो किस तरह से बनाने, चले आए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है शुड हैव मॉडल वर्ब की नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बस एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, बस आपने वो पॉइंट अपने जहन में रखना है। आप उस पॉइंट को जहन में रखते हुए आप किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव आसानी से बना सकते हैं। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, अगर किसी जुमले के अंदर आपके पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, तो जब आपने उसका नेगेटिव बनाना है तो आपने करना यह है कि जो अभी अपना पहला हेल्पिंग वर्ब आ रहा है उसके बाद नॉट लगाना है। अब देखिए यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, शुड हैव। अब ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो अब हम शुड हैव के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि हम देखेंगे ये कि फर्स्ट वाला हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। तो हमारा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है शुड। तो हम क्या करेंगे, जब इसका नेगेटिव बनाना होगा तो हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, यानी कि शुड के बाद नॉट लगाएंगे। तो इसी तरह से अगर आपको किसी जुमले के अंदर दो या दो से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब नज़र आते हैं, तो जब आप उसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो उसका नेगेटिव बनाने का सिंपल तरीकाकार ये है कि आपने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। अगले एक या दो जो भी आगे वो आपके पास हेल्पिंग वर्ब बच रहे हैं उनको आपने छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस की क्या है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन शुड नॉट हैव। इसको शॉर्टकट में जब बोलने में यूज़ करें तो आप शुडंट हैव भी यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि हमने एज एग्जाम्पल लिए, तो चले हम उनको बना के देखते हैं। सो उन्हें अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी।
अब किसे नहीं छोड़नी चाहिए थी? सब्जेक्ट कौन है? उन्हें. सो they then should not have. They should not have. Then verb third form. अब यहां पर verb क्या है? छोड़ना. सो छोड़ना की इंग्लिश होती है leave. छोड़ना की इंग्लिश क्या है? leave. और इसकी थर्ड फॉर्म होगी left. They should not have left. क्या नहीं छोड़ना चाहिए था? अपनी नौकरी. Their job. They should not have left their job. उन्हें अपनी जॉब या अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी. इसी तरह से साजिद को अपना पैसा जाया नहीं करना चाहिए था. सो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? साजिद. Then should not have. साजिद should not have. वर्ब क्या है यहां पर? जाया करना. सो वेस्ट. तो वेस्ट की थर्ड फॉर्म होती है वेस्टेड. साजिद should not have wasted. क्या नहीं जाया करना चाहिए था? अपना पैसा. His money. साजिद should not have wasted his money. साजिद को अपना पैसा जाया नहीं करना चाहिए था. इसी तरह से आपको इस हादसे के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताना चाहिए था. सो सब्जेक्ट कौन है यहां पे? आप. यू. देन शुड नॉट हैव. देन वर्ब. वर्ब क्या यहां पे? बताना. टेल. बताना की इंग्लिश होती है टेल, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होगी टोल्ड. यू शुड नॉट हैव टोल्ड. किसको नहीं बताना चाहिए था? यानी कि किसको नहीं बताना चाहिए था? अपने घर वालों को. अपने घर वालों को यानी कि योर फैमिली. किस बारे में? इस हादसे के बारे में. अबाउट. अबाउट का मतलब है बारे में. अबाउट दिस इंसिडेंट कह लें या एक्सीडेंट कह लें, दोनों सूरतों में सही है. सो You should not have told your family about this incident या accident. दोनों सूरतों में सही है कि आपको इस हादसे के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताना चाहिए था. So, इसी तरह से उसे अकेले वहां नहीं जाना चाहिए था. आप उसे यानी कि उसे एक लड़की को she then should not have वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना. तो जाना की इंग्लिश होती है गो, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन. शी शुड नॉट हैव गॉन. कहां जाना चाहिए था? वहां. तो वहां की इंग्लिश है देयर. शी शुड नॉट हैव गॉन देयर. अकेले अलोन. सो शी शुड नॉट हैव गॉन देयर अलोन. तो स्टूडेंट्स अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर अगर हम डिफरेंस देखें तो सिर्फ नॉट का डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, आप शुड के बाद नॉट लगा दें पॉजिटिव सेंटेंसेस में तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे. सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी. तो अब हम बात करते हैं इसके इंटरगेटिव सेंटेंसेस की. इंटरगेटिव मीन सवालिया जुमले. तो अगर हमें पास्ट में किसी से पास्ट से रिलेटिंग कोई मशवरा लेना है या कोई नसीहत लेनी है तो उसके लिए हम सेंटेंसेस किस तरह से बनाएंगे, वो बहुत ही सिंपल और इजी तरीकाकार है जो कि मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर आपको किसी मॉडल या किसी टेंस का नेगेटिव बनाना आता है तो उसका इंटरोगेटिव बनाना कोई बड़ी बात नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अब उसके लिए आपने करना यह है कि जिस भी वर्ड के बाद आपने नॉट का लफ्ज़ नेगेटिव में यूज़ किया था बस उस लफ्ज़ को उठा के जुमले के शुरू में लगा देना तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा. जैसे कि यहाँ पर हमने जो नॉट लगाया वो किसके बाद लगाया? शुड के बाद नॉट लगाया. तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम इसका सवालिया बनाएंगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे देन वी विल टेक दिस शुड एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो चले आए देखते हैं. स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के जो स्ट्रक्चर है वो है शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. सो हमने किया सिर्फ इतना है कि यहाँ पहले शुड यहाँ पे आता था तो यहाँ से उठा के हमने
اس کو یہاں پہ لے آئے. کیوں لے کے آئے؟ کیونکہ ہم نے جب نیگیٹو بنایا تھا تو شوڈ کے بعد ناٹ لگایا تھا, اس لیے ہم نے شوڈ کو اٹھا کے جملے کے شروع میں لگا دیا. تو چلیں ہم اس کی ایگزامپلس کو بنا کے دیکھتے ہیں. سو کیا مجھے اس کالج میں داخلہ لینا چاہیے تھا؟ سو فرسٹ آف آل شوڈ, دین سبجیکٹ کون ہے؟ مجھے, یعنی کہ مجھے داخلہ لینا چاہیے تھا. تو سبجیکٹ کون ہوا؟ میں. تو میں کی انگلش کیا ہے؟ آئی. شوڈ آئی, کیا مجھے, شوڈ آئی ہیو. یہاں پہ دیکھنا ہے کہ تھرڈ فارم یعنی کہ ورب کیا ہے یہاں پہ؟ داخلہ لینا. تو داخلہ لینا کی انگلش ہوتی ہے ٹیک ایڈمیشن. اب ٹیک کی جو تھرڈ فارم ہوتی ہے وہ ہے ٹیکن. سو شوڈ آئی ہیو ٹیکن ایڈمیشن. شوڈ آئی ہیو ٹیکن ایڈمیشن, کیا مجھے داخلہ لینا چاہیے تھا اس کالج میں, ان دس کالج. So, should I have taken admission in this college? کیا مجھے اس کالج میں داخلہ لینا چاہیے تھا. اسی طرح سے کیا ہمیں اسے اس بارے میں بتانا چاہیے تھا. So first of all should, then subject کون ہے؟ ہمیں, یعنی کہ ہم سبجیکٹ ہیں. should we, then have, should we have, third form of the verb. اب یہاں پر کام کون سا ہے؟ بتانا. ورب کیا ہے؟ بتانا. تو بتانا کی انگلش ہوتی ہے ٹیل, اور اس کی تھرڈ فارم ہے ٹولڈ. شوڈ وی ہیو ٹولڈ, کسے بتانا ہے؟ اسے, یعنی کہ وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے, وہ لڑکی بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ لڑکا ہے تو ہم, اگر وہ لڑکی ہے تو ہر. شوڈ وی ہیو ٹولڈ ہر یا ہم. اب اگر لڑکی ہے تو ہر, اگر لڑکا ہے تو ہم. سو شوڈ وی ہیو ٹولڈ ہم, اس بارے میں, اباؤٹ دس. Should we have told him or her about this? کیا ہمیں اسے اس بارے میں بتانا چاہیے تھا. اسی طرح سے کیا سہیل کو انگلش سیکھنی چاہیے تھی. فرسٹ آف آل should, then سہیل, should سہیل, آگے have, تھرڈ فارم سیکھنا. سیکھنا کی انگلش ہوتی ہے learn, اور اس کی تھرڈ فارم ہوتی ہے learnt. should سہیل have learned. کیا سیکھنے کی بات ہو رہی ہے؟ انگلش. So should سہیل have learned English? کیا سہیل کو انگلش سیکھنی چاہیے تھی. لاسٹ سینٹینس ہے ہمارے پاس, کیا آپ کو نیا کاروبار شروع کرنا چاہیے تھا. So should, then سبجیکٹ کون ہے یہاں پہ؟ آپ. should you, then have, after that third form of the verb, شروع کرنا. کام یہاں پر کیا ہے؟ verb کیا ہے یہاں پہ؟ شروع کرنا. سو شروع کرنا کی انگلش ہوتی ہے start, اور اس کی تھرڈ فارم ہے started. سو should you have started, should you have started. کیا شروع کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ نیا کاروبار, new business. So should you have started new business? کیا آپ کو نیا کاروبار شروع کرنا چاہیے تھا. سو اسٹوڈنٹس یہ سمپل سا طریقہ کار ہے اس کے پازیٹیو, نیگیٹو اور انٹروگیٹو سینٹینسز بنانے کا. سو آئی ہوپ سو آپ کو پازیٹیو, نیگیٹو اور انٹروگیٹو تینوں ٹائپ کے سینٹینسز کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم ذرا تینوں سینٹینسز کو اکٹھے لکھ کے دیکھتے ہیں کہ آیا کہ تینوں میں ڈفرینس کیا آ رہے ہیں. تو چلیں آئیں ذرا پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد نیکسٹ بات کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہمارا جو پہلا سینٹینس ہے وہ ہے یو شوڈ ہیو گون دیئر. آپ کو وہاں جانا چاہیے تھا. رائٹ, یہ ہمارا پازیٹیو سینٹینس ہے. جب ہم اسی کو نیگیٹو میں کنورٹ کریں گے تو وہ ہمارا یہ سینٹینس بنے گا یو شوڈ ناٹ ہیو گون دیئر. تو اب اگر آپ ان دونوں سینٹینسز کو دیکھیں تو اس میں آپ کو صرف ناٹ کا ڈفرینس نظر آئے گا. ٹھیک ہے, باقی سیم ایز اٹ از, جس طرح کی اوپر کی اسٹیٹمنٹ ہے وہی اسٹیٹمنٹ نیچے بھی ہے. فرق صرف اتنا آیا کہ شوڈ اور ہیو کے درمیان میں ناٹ آ گیا ہے. اب اس کا اگر ہم سوال بناتے ہیں تو سوال میں ہم کیا کریں گے؟ شوڈ کو چونکہ اٹھا کے شروع میں لے آئیں گے تو یہ شوڈ یہاں پہ جب آ جائے گا تو یہ جملہ یہ بن جائے گا شوڈ یو ہیو گون دیئر. تو یہاں پر دیکھیں انٹروگیٹو وہی بنا ہوا ہے کہ شوڈ یو ہیو گون دیئر. تو اسٹوڈنٹس یہ چھوٹے چھوٹے ڈفرینس ہیں جن کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ان چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے پازیٹیو کو نیگیٹو میں اور نیگیٹو کو انٹروگیٹو سینٹینسز میں کنورٹ کرنا
کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. بس ایک فارمولہ یاد رکھیں کہ اگر کسی جملے کے اندر، یعنی کہ اگر کسی پازیٹیو جملے کے اندر آپ کے پاس ہیلپنگ ورب موجود ہیں تو آپ نے پہلے ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگانا ہے تو وہ نیگیٹو بن جائے گا. اور جب اسی کو آپ نے انٹروگیٹو میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس لفظ کو اٹھا کے جملے کے شروع میں لے آنا ہے جس کے بعد ہم نے ناٹ لگایا تھا. بس سمپل سا فارمولہ ہے. سو آئی ہوپ سو اسٹوڈنٹس شوڈ ہیو ماڈل آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. تو اپنی بات کو یہیں پہ آج ختم کرتے ہیں، آج کی کلاس کو فنش کرتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ اگلی کلاس کے ساتھ حاضر ہوں گے. لیکن اب نیکسٹ اگلی کلاس میں ہم کچھ اور انٹروگیٹو ٹائپ سینٹینسز کی، یعنی کہ اس میں ہم WH انٹروگیٹو سینٹینسز جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. بہرحال تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں کے ساتھ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. ہاں جی، بے روزگار ہیں، ناکام ہیں، کام نہیں ملا، دہاڑی نہیں لگی. اگر آپ بھی ان سب چیزوں سے پریشان ہیں اور آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں، ریئل جینون اتھینٹک سسٹم پر کام کرنا چاہتے ہیں، میرے دوست میں بھی 1 سال پہلے بے روزگار تھا. میں بھی 500-700 ہزار کمایا کرتا تھا، لیکن اس سسٹم پہ آنے کے بعد ضروریات کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کو بھی پورا کیا. اور میرے دوست آج کی انکم کی بات کروں تو 75,000 روپے میں کما چکا ہوں صرف آج کے دن. 1 ہفتے میں نہیں، 1 منتھ میں نہیں، صرف آج کے دن میں 75,000 روپے کما چکا ہوں. پاکستانی روپیز میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ بھی ان ساری باتوں سے پریشان ہیں، ایک ریئل جینون اتھینٹک سسٹم کی تلاش میں ہیں، ابھی دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ کیجئے اور ایک فری میٹنگ جوائن کیجئے. اگر سمجھ آیا تو بسم اللہ، نہ سمجھ آیا تو جزاک اللہ. 2 ہی باتیں ہیں، تیسری تو کوئی بات ہے نہیں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.